सलाम नमस्ते, मैं हूँ बहार हैदर। आज हम खड़े हैं सीमापुरी डीपीयू को अंदर, जहाँ पर लोगों को जो है ना, यहाँ पर अधिकारियों की लड़ाई लड़ी है। कुछ लोग धरने पे बैठे हैं, दिल्ली सरकार के खिलाफ बैठे हैं। अभी नाराबाजी हो रही थी, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उनको नौकरी देना। यहाँ नौकरी जब इंसान की छिनती है तो कहीं ना कहीं इंसान अपना दर्द जाहिर करता है और धरने पे बैठता है। कहीं ना कहीं ऐसा ही कुछ मामला आया है। अगर सरकार को इनको निकालना था, नौकरी से निकालना था, दूसरी तैयारी ये चल रही कि इन लोगों को कम से कम लगभग 2000 के करीब लोगों को निकाला जा रहा और वहीं लगाया जाता। तो ये सरकार आवाम का कहना है कि भाई ये सरकार की जिम्मेदारी कहाँ गई। जिन लोगों को 2000 को जो चूल्हे बंद हो जाएंगे वो तो नहीं दिखेंगे, लेकिन जो 2000 की नौकरी होगी तो सरकार जो है ना वो चिल्ला के कहेगी हम लोगों को 2000 को, जबकि जिम्मेदारी बनती है सरकार की। जिन लोगों को निकाला जा रहा है वो जब डीटीसी बसें आ रही हैं तो वहीं कहीं ना कहीं लगाने की जिम्मेदारी भी सरकार की बनती है। हमारे साथ जो है पिंटू साहब जुड़ चुके हैं, जो कि इस धरने का नेतृत्व करने हैं। पिंटू साहब कहाँ गए? हाँ पिंटू जी, जो आज धरने पे बैठे हैं, आप किस लिए बैठे हैं? जी सभी को सबसे पहले जी राम राम जी। हम बैठे अपने रोजगार के लिए जी। हमसे जो बगैर बताए छीन लिया जा रहा है। कितने लोग हैं सर? सर इसमें हमारी जितने भी 5 डिपो बंद है, इनमें कम से कम 4 से 5 हज़ार आदमी हैं, और वो 2 डिपो भी बंद होने वाली है आज कल में सर। कितने लोग, कितने साल से आप काम कर रहे हैं सर? हम लमसम हो गए जी, हमें कम से कम 12 साल हो गए, और ये बेरोजगारी का मामला कम से कम 15 से 20 हज़ार कर्मचारी होगा जी। तो आपने इसके लिए कहाँ आवाज़ उठाई? हमने इसके लिए सबसे पहले सर अपने जो विधायक है, अपने सांसद है, हमने एलजी साहब को दिया है, हमने सचिवालय लेटर दिया है जी। परिवहन मंत्री साहब को, गहलोत साहब को लेटर दिया है। गहलोत साहब ने क्या किया, डिचाऊ कला डिपो में जाने के बाद उन्हें आश्वासन दे के आ गए कि आपकी डिपो अब मैं बंद नहीं होने दूंगा। आप सरकार से क्या चाहते हैं? हम सरकार से गुहार चाहते हैं जी, हमारा रोजगार क्यों छीन रहे हो आप? हम तो अपनी मेहनत कर रहे हैं। हमने कोरोना टाइम में आप बता देते हम घर चले जाएं, उस टाइम तो बताया नहीं, उस टाइम तो फ़ायदा उठा लिया। अब हमारी उम्र हो चुकी है, हमने 12-12 साल यहाँ पे दे दिए। अब हमें कोई भी कंपनी हायर करेगी तो हमें सबसे बेसिक पे रखेगी, और एक्सपीरियंस हम में से कहाँ जाएंगे? आधों की कितने की उम्र हो चुकी है कि 52-55 साल है, वो कहाँ जाएंगे सर 12-12 सेवा साल देने के बाद? सर एलजी साहब का, जिनका दिल्ली सरकार का कहना है जी एलजी साहब अड़चन डाल रहे हैं, इसके लिए क्या कहेंगे आप? एलजी साहब ये लेडीज़ टिकटों में तो नहीं डाल पा रहे सर। एलजी साहब पानी में डाल देते हैं जब भी गर्मी हो, जब भी चुनाव आते हैं। तो सर मुझे तो लगता नहीं कि भाई लेडीज़ टिकटों में क्यों नहीं आते, और सारी तीर्थ यात्रा में कोई परेशानी नहीं आती क्या उन्हें? क्या सारी चीज़ें भगवान ही चलाता है? जब बजट सेंट्रल पास करता है स्टेट के लिए, तो वो ये थोड़ी ना देख के पास करता होगा भाई इन्हें इनकी चीज़ें रोकी जाए। जो बेसिक है वो सबको देती है। और भी तो गवर्नमेंट है, आप ये देखो, मान लिया वहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है पश्चिम बंगाल में, जहाँ ममता बनर्जी जी है, क्या वहाँ पे पैसों की कोई किल्लत होती है? एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट को ऊपर नीचे करती है, मगर उसके चक्कर में आवाम के साथ ये लोग क्या करते हैं, आवाम के साथ ऐसा काम करते हैं, आवाम परेशान होती है। आवाम के आंसू देखने के बाद जब वो बात ऊपर उठती है, उसके बाद ऊपर नीचे थोड़ा मामला होता है, फिर वो बात ठंडी हो जाती है। यही बात है सर। भारत सरकार से आप क्या अपील करना चाहेंगे? सर मैं सरकार से अपील करना चाहूँगा, जो आपने स्टेट गवर्नमेंट को कुछ पैसा ना दिया हो तो प्लीज़ वो दे दीजिए। हमारी रोज़गार इन्हें 12 साल कराने के बाद छीनने लग रहे हैं, और बगैर किसी नोटिस के हमें मौखिक कह दिया गया है कि आप घर जा सकते हो 19 तारीख से। अभी इन्होंने बोला कि 1 महीना बढ़ गया, 1 महीने में हम क्या कमा लेंगे जी। और सबसे बड़ी बात है, हम अपनी प्राइवेट से प्राइवेट में मांग रहे हैं, हम कोई वेतन की ऐसी बात नहीं कर रहे, सिर्फ रोज़गार की कर रहे। और जो गवर्नमेंट इसको देने में भी फेल हो रही है, तो गवर्नमेंट किस लिए है फिर? हमारे लिए। तो जब हमारी गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही तो आप क्यों बना रहे हैं, क्यों परेशान कर रहे हैं? यही बात है। देखिए यहाँ जो बात निकल के आई है, सरकार जो बड़ी बड़ी योजनाएं बना रही है, जब योजनाएं बनाई है रोजगार की बनाई है, तो इनसे रोजगार क्यों छीना जा रहा है, ये बात निकल के आई है। बने रहिए बहार हैदर के साथ, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। जब तक के लिए सलाम, नमस्ते। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।